मैं आज बहुत एक्साइटमेंट हूँ बिकॉज आपका जो प्रेम मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है यहीं पाकर। तो आज मैं आपको टेंस का यानी प्रेजेंट टेंस का ये जो लास्ट जो टॉपिक है उसको लेकर आया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यह पास्ट से शुरू होता है और ये प्रेजेंट में जारी रहने का इसका बोध होता है। यानी आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह पास्ट से शुरू होता है और प्रेजेंट में जारी रहता है। तो देखेंगे सबसे पहले इसका पहचान। तो हम पहचान देखेंगे तो पहचान जो है बाबू, इसका जो है एक टाइम, इसमें टाइम रहता है इस टेंस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम रहता है। ये टाइम ये दो प्रकार के बोध का कहलाता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब अनिश्चित समय। तो टाइम होता है, उस टाइम के बाद से आता है, से प्लस हम देखते हैं मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बाद रहा है, रही है, रहे हैं और भी इसमें आ सकते हैं इसी सीरीज में, इसी कड़ी में, यही इसका पहचान है। उसके बाद इसमें इसका रूल होता है। रूल देखिए क्या होता है, आई और प्लूरल सब्जेक्ट, और आई और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद इसमें लगता है हैव बीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखेंगे आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग होता है। हैज बीन लगाकर इसमें हम वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं। आप देखेंगे इसमें वर्ब में हम क्या करते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। जो भी वर्ब होगा उस वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज आप क्लियर करेंगे कि इसमें इसका नाम है, देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं, आप देखेंगे कि इसमें देखिए हैज और हैव, सॉरी यहाँ हैज होगा, हैव और हैज, आप देखें हैव और हैज लगा ये परफेक्ट टेंस के तरह और इसमें आईएनजी लगा कंटिन्यूअस के तरह, इसीलिए इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका जो ये जो से है टाइम, इस से के लिए देखिए फॉर और सिंस दो आते हैं, फॉर और सिंस दो आते हैं। तो इसमें फॉर और सिंस में आप देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है और इसका प्रयोग कहाँ और कैसे होता है। ये जब देखेंगे कि इसका प्रयोग और कैसे और कहाँ होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको समझना, इस कंसेप्ट को क्लियर करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि टाइम हम पहले ही बताए कि दो होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो हम देखेंगे इस कंसेप्ट को कैसे कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। अब इसको आप क्लियर कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि पॉइंट यानी होता है निश्चित, अब पीरियड ऑफ टाइम में अनिश्चित, यानी निश्चित का नाम हो गया जैसे दिन हो गया, उसके बाद आप महीना कह सकते हैं। अब दिन या महीना का नाम हो, जैसे मान लीजिए कि दिन का नाम हो गया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अंग्रेजी में संडे, मंडे, ट्यूसडे या जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी जो भी आ सकता है इसमें, यानी दिन का नाम हो गया, महीना का नाम हो गया, ये हो गया निश्चित। लेकिन अगर यहीं आ जाता है कई या बहुत दिनों से या महीनों से, तो ये देखिए ये हो गया अनिश्चित। तो इसके साथ ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ बाबू यहाँ सिंस लगता है, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। इस कंसेप्ट को आप ध्यान देंगे, क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि सुबह निश्चित है, तो सुबह हो गया, दोपहर हो गया, शाम, बचपना, बुढ़ापा, रात भी जोड़ सकते हैं। ये सब जितने भी आएंगे ये फिक्स समय हो रहे हैं, यानी
ये निश्चित है, तो जब निश्चित है तो इसके साथ सिंस का प्रयोग होगा। और जब देखेंगे कि कई घंटों से, कई दिनों से, कई महीनों से, अब इसमें आप जोड़ सकते हैं कई वर्षों से, कई घंटों से। अगर ये अनिश्चित है तो इसके साथ फॉर का प्रयोग होता है। ये कंसेप्ट को आपको क्लियर करना होगा। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे और आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर दिखने के बाद हम लोग उस सेंटेंस को बनाएंगे और ये समझेंगे कि कहाँ फॉर का प्रयोग होगा और कहाँ सिंस का प्रयोग होगा। बट इसमें एक कंडीशन होता है, वह कंडीशन क्या है? इस प्रकार के सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा कि उसमें टाइम दिया रहेगा। वह टाइम या तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा या पीरियड ऑफ टाइम होगा, या तो निश्चित होगा या अनिश्चित होगा, या उसमें समय नहीं दिया होगा। तो समय जब नहीं दिया होगा तो उस वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनाते हैं। जैसे हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ये देख लेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम देखेंगे, ये कंसेप्ट क्लियर करना है और इस एक्सरसाइज में आपको हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ वो बतलाएंगे। वो इम्पोर्टेंट क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव को, यानी इसमें कॉमन एरर क्या है, उसमें देखेंगे कि ये कॉमन एरर कैसे होता है। ऐसे इस प्रकार के जो आपको मिलेंगे वाक्य, तो उसमें क्या त्रुटि होगा, उसको कैसे हम करेक्ट करेंगे, या इसका ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें हम क्या भरेंगे, कैसे भरेंगे, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप एकदम और क्या करें, ये मेरा गारंटी है कि आप सीख लेंगे। जैसे में हम लोग सुबह से टहल रहे हैं। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम लोग सुबह से टहल रहे हैं, यानी पास्ट, सुबह तो बीत गया ना, तो पास्ट से शुरू होकर और अभी टहल रहे हैं, यानी पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं जी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। आप देखेंगे तो हम लोग का अंग्रेजी होता है वी। अब वी प्लूरल है तो हैव हो जाएगा। वी हैव बीन वॉकिंग। अब देखेंगे कि यहाँ सुबह एक निश्चित समय, इसलिए इससे के लिए लग जाएगा सिंस मॉर्निंग। अब यही आप देख रहे हैं कि अगर रह जाए कि हम लोग टहल रहे हैं, तो हम लोग टहल रहे हैं, इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे टाइम है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में कोई टाइम नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बनाते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताए थे। तो हम लोग का अंग्रेजी हो जाएगा वी आर वॉकिंग। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? इसके बाद हम चलते हैं निगेटिव के तरफ कि इसका निगेटिव क्या होता है, कैसे होता है। तो निगेटिव में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होता। हैज़ और हैव के बाद हम नॉट लगा देते हैं। हैज़ और हैव के बाद हम देखते हैं कि निगेटिव में, आप निगेटिव में देखेंगे कि हैज और हैव के बाद हम नॉट लगा देते हैं। आप ऐसे इसको बना सकते हैं, बस ऑल आर सेम, सब कुछ एक ही तरह रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो उसके बाद देखते हैं जैसे में कि वह लड़का सुबह से नहीं टहल रहा है। वह लड़का सुबह से नहीं टहल रहा है। नहीं आ गया ना, निगेटिव हो गया। और निगेटिव हो गया ना तो सब्जेक्ट के बाद है जब देकर नॉट लगा देंगे, बीन लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद फॉर या सिंस में से कोई एक, और उसके बाद टाइम रख देंगे। जैसे वह लड़का, तो क्या होगा? दैट बॉय। और दैट बॉय आई मीन ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगेगा। हैज नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? अब एक और देते हैं एग्जांपल और ले लेते हैं कि
कई दिनों से नहीं पढ़ रही है। आप देखिए यहाँ कंसेप्ट क्या हो रहा है कि पिछले कई दिनों से यानी बीते हुए समय से नहीं पढ़ रही है और अभी भी नहीं पढ़ रही है, यानी पास्ट को काम लेकर और प्रेजेंट में जारी है ना, तो समझ लेना यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो राधा कौन है? राधा। राधा कहने से कितने का बोध हो रहा है? एक का। एक मतलब क्या हो गया? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होता है बाबू? हैज। तो राधा हैज नॉट बीन रीडिंग। आप देख रहे हैं यहाँ पे कई दिनों से, यह निश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगेगा बाबू? फॉर। और ऊपर देख रहे हैं ऊपर वाला सेंटेंस में ये पॉइंट ऑफ टाइम था तो क्या लगा था? सिंस। तो क्या होगा? फॉर कई सेवरल डेज। कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखने के लिए ये भी दो प्रकार से बनते हैं। एक होता है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग सीखेंगे, ये देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में हम चलते हैं, तो इसको हम पिछले भी बताए थे, पिछले वीडियो लेक्चर में भी, कि इसको हम यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो यस नो इंट्रोगेटिव क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका उत्तर यानी इसका आंसर यस और नो देने से मिल जाता है, इसीलिए इसको हम यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो जैसे में देखते हैं कि हैज और हैव, इसका स्ट्रक्चर में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING अब प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो रख देंगे अब फॉर और सिंस, अब प्लस टाइम अब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हम देखेंगे। तो जैसे में देख रहे हैं कि क्या आप लोग सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? अब देखेंगे यहाँ पे कि क्या पहले है ना बाबू, तो क्या पहले होता है तो इसका अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेंस वी कैन अप्लाई या यूज हेल्पिंग वर्ब, हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि हैज और हैव में से तो आप लोग है तो हो जाएगा हैव यू बीन। अब पढ़ना तो रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश। अब देखेंगे कि सुबह फिक्स है, निश्चित है, तो क्या होगा? सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क अवश्य देंगे। अब हम चलते हैं WH इंट्रोगेटिव पे। WH जो इंट्रोगेटिव होगा ना वो क्या होगा? आप देखेंगे कि WH में टोटल 12 होते हैं, पहले ही बताएं। और अब इसके बाद हम टेंस जब समाप्त करेंगे, टेंस समाप्ति के बाद हम एक WH ग्रुप का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में आपको इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि ये जो WH ग्रुप है ये कैसे वर्क करता है। देखेंगे कि WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING हो जाता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी फॉर या सिंस प्लस टाइम में तो कंपल्सरी है, प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे आप देखते हैं कि कमला बहुत दिनों से कब पढ़ रही है, इसको भी ले देंगे। कोई भी मतलब भाव को इसमें हमारा खेल रही है, पढ़ रही है, सो रही है, दौड़ रही है, जो भी होगा आप रख सकते हो। तो कमला कब, अब कब का अंग्रेजी होता है व्हेन हैज कमला बीन। अब पढ़ना का होता है रीडिंग। आप देखते हैं बहुत दिनों से, यह पीरियड ऑफ टाइम है, इसको समझना है, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। तो बहुत दिनों से है तो फॉर
मेनी डेज। कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? बस इसमें एक ही कंसेप्ट क्लियर करना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज बीन, आई और प्लूरल होगा तो हैव बीन, उसके बाद वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब में आईएनजी, उसके बाद इसमें टाइम आएगा समय, उस से के टाइम के जो भी टाइम रखेंगे उस टाइम के पहले से के लिए हम फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। ये जो फॉर और सिंस है आप देखेंगे कि इसमें दो होते हैं, एक निश्चित और अनिश्चित। तो जब निश्चित समय होगा तो उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित होगा उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। इस कंसेप्ट को आपको क्लियर रखना होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्स वाला। एल्स क्या होता है? एल्स क्या करता है? वो मीनिंग को डबल कर देता है। पहले भी बताया कि एल्स करता कुछ नहीं है, बट ये मीनिंग को डबल कर देता है। जो भी मीनिंग आता है ना उसको वह डबल कर देता है। जैसे हम WH जोड़ते हैं तो WH में हम अगर हम एल्स जोड़ देते हैं तो जो भी वर्ड होता है ना उसको वह डबल कर देता है। जैसे क्या लगा दिए तो वह एल्स उसमें जोड़ देंगे तो उसका मीनिंग कर देगा क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे, क्यों। ये उसको मीनिंग को डबल कर देता है। कहाँ कहाँ? तो WH एल्स प्लस वही हो जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस D4 यानी वर्ब में आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट होगा तो रख देंगे। उसके बाद इसमें हम जोड़ते हैं फॉर या सिंस। यही तो इसकी क्वालिटी है इस टेंस की। फॉर और सिंस की विशेषता को समझें, इसका यूज सीखें, ये आप सीख जाएंगे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और टाइम, अब उसके बाद आप देख लेंगे क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो जैसे में कि वह सुबह से कहां कहां खेल रहा है। आप देखिए तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस देखना है कि यह कहाँ कहाँ दो कर दिया, मीनिंग को डबल कर देता है। तो कहाँ जब है ना तो आप वेयर वेयर नहीं लगाएंगे, आप वेयर एल्स कर देंगे, उसका मीनिंग डबल हो गया। तो आप लिख देंगे वेयर एल्स। अब वह जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम आपको इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो बातें बतलाने जा रहे हैं, आपके लिए एग्जाम में बहुत सारा ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लेंगे। एक एग्जाम्पल में लेते हैं। आप देखे होंगे कि एग्जाम में आप जो भी एग्जाम देते हैं या किसी भी एग्जाम वाला आप पेपर लेकर जब देखेंगे तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न अवश्य आपको मिलेंगे। जैसे आप देखते हैं कि ही डैश डैश डैश, ही डैश डैश डैश, यहाँ दे देगा प्लेइंग यानी खाली जगह दे देगा, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें आपको ऑप्शन दे देगा भरने के लिए। ए में दे देगा इज, बी में दे देगा आपको आर, सी में दे देगा आपको हैज बीन और डी में दे देगा आपको हैव बीन। इस कंसेप्ट को आपको क्लियर कर लेना है। अगर इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे और मेरे वीडियो में लास्ट तक अगर आप बने हैं तो ये गारंटी के साथ कर रहे हैं कि आज का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और एग्जाम में ऐसे प्रश्न अगर मिलेंगे तो एकदम एक देखेंगे क्वेश्चन और उसका आंसर अब आंसर पे ही आपका उंगली जाएगा। आप देखेंगे ही खाली जगह प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी ये जो समय लग गया इसमें सिंस लग गया, यहाँ टाइम है, आई मीन यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है बाबू? ये सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा। आया ना? समझे कि नहीं समझे? तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या लगेगा बाबू? हैज बीन। इज नहीं लगाएंगे, आर तो लगेगा ही नहीं क्योंकि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये भी नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो यहाँ क्या होगा? हैज बीन लगेगा, हैज बीन लगेगा। नीचे आ रहा है ना सर?
नेक्स्ट एक और देते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे में देखते हैं दे हैव बीन, कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर ना हो, कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे, अवश्य समझाएंगे, अवश्य समझाएंगे। दे हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी डैश डैश डैश। आप देखेंगे एक चीज, आप देखेंगे एक कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। जैसे ए नंबर में दे दिया जाएगा फॉर, बी नंबर में दे दिया जाए सिंस, सी नंबर में दे दे यहाँ पे टू, डी नंबर में दे दे ऑल। आपको करना क्या है, इस कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है। कौन सा कंसेप्ट? तो आप देखेंगे कि यहाँ हैव बीन लग गया है, तो यहाँ पे अगर समय फिक्स होगा तो सिंस, यानी निश्चित समय होगा तो सिंस, और अनिश्चित होगा तो फॉर। तो यहाँ क्या है, निश्चित समय संडे है, तो यानी क्या लगेगा, सिंस लगेगा। आप समझे। देखिए ऐसे एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछते हैं। अगर हमारे इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने हुए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपका दिन मंगलमय हो। थैंक्स।